हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजू इन्फॉर्मेशन स्टडी चैनल। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है श्रम कानून। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो श्रमिक होते हैं उनसे संबंधित जितने भी सरकार द्वारा कानून लॉज जितने भी लाए गए हैं वो सभी श्रम कानून के अंतर्गत आते हैं। अभी ये जो वर्तमान में ये टॉपिक भी चल रहा है कि श्रम कानूनों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि श्रम कानून होते क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रम कानून होता क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। इस नोट के माध्यम से हम इनको समझेंगे कि क्यों आवश्यकता पड़ती है और होते क्या है वास्तविकता में ये। सबसे पहले देखेंगे श्रम कानून, लेबर लॉ। किसी राज्य द्वारा निर्मित उन कानूनों को कहा जाता है श्रम कानून जो श्रमिक, रोजगार प्रदाताओं, ट्रेड यूनियनों तथा सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करती है। अर्थात जो ट्रेड यूनियन है, रोजगार प्रदाता जो कंपनीज होती हैं और श्रमिक होते हैं, इनके बीच जो संबंध को परिभाषित करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो श्रम कानून कहलाते हैं। श्रम कानून वे होते हैं जो औद्योगिक संस्थानों उनमें कार्यरत श्रमिकों एवं उद्योगपतियों पर लागू होते हैं। मतलब ये श्रम कानून जो होंगे वहां पे जो काम कर रहे हैं श्रमिक एवं उद्योगपति उन पे लागू होंगे। अगर हम इसे समझें तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे उद्योग एवं श्रम संबंधी विधान, लेजिस्लेशन पर्टेनिंग टू फैक्ट्री एंड लेबर। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधान, लेजिस्लेशन पर्टेनिंग टू सोशल सिक्योरिटी। उद्योग एवं श्रम संबंधी विधान क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखेंगे कि ये क्या होते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी अधिनियम आते हैं जो कारखाने तथा श्रमिकों के काम की दशाओं का नियमन करते हैं तथा कारखानों के मालिकों और श्रमिकों के दायित्व का उल्लेख करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि श्रमिक एवं जो उनका काम करने की जो दशाएं हैं उनका रेगुलेशन कैसे किया जा रहा है तथा साथ ही साथ कारखानों के जो मालिक है और श्रमिक, इनके क्या कर्तव्य होंगे, क्या दायित्व होंगे, उसका उल्लेख उद्योग एवं श्रम संबंधी विधान में दिया गया है। इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिनियम आते हैं, जैसे कुछ अधिनियम को मैंने यहाँ पे बताया है, जैसे कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947, भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926, भृति भुगतान अधिनियम 1936, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 और भी बहुत सारे जो है अधिनियम इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधान। इसके अंतर्गत श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक लाभ हो, बीमारी, प्रसूति, रोजगार संबंधी आघात, प्रोविडेंट फंड, न्यूनतम मजदूरी इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे अधिनियम आते हैं, जैसे कुछ अधिनियम हैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1952, न्यूनतम भृति अधिनियम 1948, कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम 1947, भारतीय गोदी श्रमिक अधिनियम 1934, खदान अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 इत्यादि। दोस्तों, श्रम विधान के अंतर्गत और भी अधिनियम आते हैं। अगर आपको उनको डिटेल में पढ़ना है या फिर इन अधिनियमों को डिटेल में पढ़ना है, कुछ एग्जाम जैसे ईपीएफओ में जो लेबर लॉ अधिनियम वगैरह पूछे जाते हैं, तो इनको आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की जो वेबसाइट है उस पे जाके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और डिटेल में भी इनकी जानकारी ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनके उद्देश्य क्या है, कि क्यों ये नियम बनाए गए, क्यों लागू किए गए, और हम देखेंगे इनके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में देखेंगे औद्योगिक प्रसार को बढ़ावा देना। जो उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए श्रम कानून लाए गए। मजदूरों अर्जकों के स्थायी वर्ग में उपयुक्त वृद्धि करना, अर्थात जो मजदूर हैं उनकी संख्या में वृद्धि करना ताकि वो उनको एक स्थायी रोजगार प्राप्त हो सके उद्योगों से। विभिन्न देशों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में श्रमिकों के बढ़ते हुए महत्व तथा
उनकी परिस्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय परिदृश्य में लागू करना। अर्थात विभिन्न देशों में जो श्रम कानून, जो आर्थिक सुधार हो रहे हैं सामाजिक जीवन में, श्रमिकों के जीवन में जो सामाजिक सुधार हो रहे हैं, उनको देखते हुए भारतीय परिदृश्य में भी उसे कैसे लागू किया जाए, कैसे श्रम कानून बनाए जाए ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके, श्रमिकों को इसका फायदा मिल सके, उनके जीवन स्तर में सुधार हो। श्रम संघों का विकास करना। श्रम संघों का विकास करना जो कि श्रमिक है उनके अधिकार के लिए लड़ सके, उनके अधिकार को सामने कंपनी अधिकारी के सामने रख सके। श्रमिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, ये भी एक कारण है कि उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी इसमें बहुत सारे नियम कानून, श्रम नियम लाए गए ताकि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी मिल सके। संघों श्रमिकों के बीच शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना, प्रबंधकों और नियोजकों के परमाधिकारों में हाश तथा कई अन्य कारणों से श्रम विधान की व्यापकता को बढ़ाना। मतलब ये है प्रबंधकों और नियोजकों के जो परमाधिकार है, उनके जो अधिकार है उनको थोड़ा कम करना ताकि श्रमिकों पे कोई भी अत्याचार वगैरह ना हो। और भी कई अन्य कारण हैं श्रम विधान की व्यापकता को बढ़ाने के लिए। वर्तमान की स्थिति के अनुसार महत्वपूर्ण श्रम सिद्धांत जो अपनाए जा रहे हैं वो इस प्रकार है। संरक्षा, सामाजिक न्याय, नियमन, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, निवारण, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व, इनके सिद्धांतों को अपनाया जा रहा है। मतलब इस प्रकार अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार इन्हें लागू किया जा रहा है, नए कानून को बनाया जा रहा है। सामाजिक न्याय कैसे दिलाया जाए, नियमन उनका कैसे किया जाए, सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए। और दोस्तों, अब अगर हम ये वर्तमान परिस्थिति के अनुसार देखें तो कुछ राज्य जो अभी कोविड महामारी के चलते बहुत सारे बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों द्वारा श्रम कानून में बदलाव एवं छूट की बात कही गई है कि कुछ बदलाव इस तरीके से किए जाएंगे ताकि इंडस्ट्री का निवेश बढ़े, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, ये सरकार का मानना है। अध्यादेश के जरिए ये कहा गया है कि इन जो नियम कानून जो रहेंगे, इसके लिए जो नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं, कुछ छूट मिल रही है, उसके अंतर्गत 3 साल तक ये सारी छूट और ये बदलाव जारी रहेंगे। इसके अंतर्गत कुछ और इस तरीके से आते हैं कि श्रमिकों के जो वर्किंग आवर है उनको बढ़ाया जाना, जो पंजीकरण और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है उसे आसान बनाया जाना, और जो श्रम संगठन है उनके नए श्रम संगठनों को मान्यता नहीं दी जाएगी। इस तरीके के कुछ नए अभी अध्यादेश लाने की बात की जा रही है। आगे आप देखेंगे इसके बहुत सारे पक्ष और विपक्ष दोनों होंगे। अगर हम इन अध्यादेश की बात करें जो इन राज्यों द्वारा लाए जा रहे हैं, उसमें कुछ पक्ष इस तरीके से होंगे कि अगर उद्योग शुरू होते हैं तो उद्योगों की स्थिति सुधरेगी, प्रति माह 15,000 या कम वेतन वाले कर्मचारी के तनख्वाह में भी कटौती नहीं की जा सकती। जो अध्यादेश लाई जा रहे हैं उनके अंतर्गत ये बात कही गई है। पंजीकरण व लाइसेंसिंग प्रक्रिया तेज होने से उद्योगों के लिए कार्य विस्तार करना आसान होगा। ये अगर हम इसके पक्ष में देखें तो इन सब पॉइंट को हम देख सकते हैं कि क्या इसके पक्ष में सरकार द्वारा बोला जा रहा है। काम के घंटे बढ़ाकर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखकर कम श्रमिकों से काम लिया जा सकता है। बेरोजगारी व मंदी से उबरने में सहायक। ये सब दलीलें दी जा रही है अगर हम बात करें सरकार की इसके पक्ष में। अगर इसके नकारात्मक पहलू को देखा जाए तो विपक्षी पार्टी द्वारा, श्रम संगठनों द्वारा ये दलीलें दी जा रही है कि श्रमिक संगठनों को आशंका है कि उद्योगों को जांच व निरीक्षण से मुक्ति देने से कर्मचारियों का शोषण बढ़ेगा। स्वाभाविक सी बात है कि इससे कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है, उनका शोषण बढ़ सकता है। श्रमिक संघों को मान्यता न मिलने से श्रमिकों के अधिकारों की आवाज कमजोर पड़ सकती है। स्वाभाविक सी बात है, अगर श्रमिक संघों को अगर मान्यता नहीं मिल रही है तो श्रमिकों की बातों को आगे रखने के लिए कोई नहीं होगा, उनके अधिकारों का हनन किया जा सकता है। उद्योगों में बड़े पैमाने पर छटनी और वेतन कटौती शुरू हो सकती है। स्वाभाविक सी बात है, अगर उद्योगों को अगर बढ़ोतरी दी जा रही है तो उसमें बहुत सारे ऐसे पैमाने बनाए जा सकते हैं औद्योगिक कंपनियों द्वारा, और छटनी की जा सकती है, उनकी वेतन कटौती की जा सकती है, वर्किंग आवर बढ़ाने की बात कही गई है, उनका शोषण किया जा सकता है।
ग्रेच्युटी से बचने के लिए ठेके श्रमिकों की हायरिंग बढ़ा सकते हैं। अर्थात जो ग्रेच्युटी मिलती थी श्रमिकों को, मतलब जो अगर काम करते थे उनको इकट्ठे अगर पैसे मिलते थे, उसके स्थान पर उससे बचने के लिए जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो ठेके कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों की हायरिंग बढ़ा सकते हैं। अर्थात कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक रख के वो उसकी हायरिंग बढ़ा सकते हैं। उसमें जो हमारे श्रमिक है उनको मिलने वाला जो ग्रेच्युटी मिलती थी उसमें कमी आ सकती है, उनको नहीं मिल सकती है। आप इन स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं कि क्या क्या परिवर्तन की बात की गई है एवं क्या छूट की बात की गई है। दोस्तों, आपके भी क्या विचार हैं इस अध्यादेश को लेके, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए जानकारी प्रदायक रहा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।